जो इंसान एक एन्जॉयमेंट के लिए इतना क्रूरैलिटी कर सकता है, एक जानवर को इतना हर्ट कर सकता है, वो इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर हम पशुओं को खाना बंद कर देंगे, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे तो इंसान भी बहुत पैदा हो रहे हैं, फिर हम कहें इंसान बहुत पैदा हो रहे हैं, इनको खा जाओ। कोई भगवान ये नहीं कहता कि किसी को हर्ट करो, वो भगवान ही नहीं जो कहे कि किसी को मार डालो। मेरे लिए अब मेरे प्रोफेशन से ज़्यादा मेरे लिए एनिमल्स प्रायोरिटी के हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टॉक शॉक विद एनिमल क्लाइमेट हेल्थ से। मैं हूं आपकी होस्ट अपराजिता। मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूं। मैं जानवरों के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने और उनके अधिकारों के लिए काम करती हूं। आज मेरे साथ जो शख्सियत स्क्रीन शेयर करने वाली है, उन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारा बचपन बीता है इन्हीं की मूवीज देखकर। इनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है। एक शानदार अदाकारा जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड मूवीज बल्कि द कपिल शर्मा शो जैसे वर्ल्ड फेमस प्लेटफॉर्म पर भी कई सालों तक अपनी अदाकारी से हम सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट किया है। और एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड मूवी जुदाई में तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्द बोलकर ही पूरी लाइमलाइट बटोर ली थी। चब्बा चब्बा। जी हाँ, उपासना सिंह जी, जिन्होंने ढेर सारी फिल्म और टीवी शोज में काम करते हुए पशुओं के अधिकार के लिए हमेशा बोला है और आज भी वो सफर जारी है। इस एपिसोड में हम जानेंगे उपासना जी के जर्नी के बारे में कि कैसे उनके जीवन में पशुओं के लिए ये अपार प्रेम जागृत हुआ। तो तैयार हो जाए एक इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच उपासना जी, आप यहाँ आए और हमारे साथ आप ये आज कर रहे हो। थैंक यू अपराजिता कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं चाहती हूँ कि एनिमल्स के बारे में और उनके एनिमल क्रुएलिटी के बारे में लोगों को पता चले, वो अवेयर हों, ताकि ये ख़त्म होना चाहिए सब। थैंक यू सो मच। आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्टिंग जर्नी? हाँ। मैं होशियारपुर से हूँ, पंजाब में होशियारपुर करके एक जगह है। तो जब भी कोई मुझे बचपन में पूछता था कि आपको क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो बहुत 5-6 साल की थी तभी से बोलती थी। मतलब मुझे शुरू से ही लोग बोलते हैं ना कि हम तो बनना ही नहीं चाहते थे, अचानक बन गए, हमने सोचा नहीं था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही कहती थी कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो सब बल्कि स्कूल में मुझे छेड़ते भी थे कि आप ये देखो एक्ट्रेस जा रही है। फिर जितने भी स्कूल के प्रोग्राम्स थे, उनमें जितने भी डांस के प्रोग्राम होते थे या डिबेट होता था या प्लेज थे, मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी और उसमें मैं हमेशा जीत जाती थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा हमेशा से। और फिर मैंने एमए बीसी में किया, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स। फिर मैंने पूना से फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया और मैं जब स्टडी के दौरान ही मुझे काम मिल गया था फिल्म में। मेरी फर्स्ट फिल्म जब आई तो वो 17 साल की थी। आपको कब ये समझ में आया, मतलब क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपको एनिमल्स नहीं खाने हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है? तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया? और देखिए, मैं सिख फैमिली से हूँ वैसे। मेरे फादर सरदार हैं और मेरी मदर वो हिंदू फैमिली से थी। तो इसीलिए हमारा नाम भी उपासना और निरुपमा है। मतलब अदरवाइज़ दलजीत कौर, सतविंदर कौर और इस तरह के नाम होते हैं। लेकिन मेरी मदर वेजिटेरियन थी और मेरे फादर तो खाते थे नॉन वेज। तो मैं हमेशा से ही एनिमल लवर रही हूँ, बचपन से ही। और जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पास 22 जानवर थे। 4 डॉग्स थे और फिर मेरे पास पैरेट था, फिर मेरे पास कैट्स थी, फिर खरगोश थे, पता नहीं क्या क्या मैंने वो पाल रखा था। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हमेशा जानवर ही रहे। तो मेरे स्कूल टाइम में भी कोई मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं होते थे। और जो गली, जो हमारा मोहल्ला था, तो वहाँ वो बोलते थे जानवरों वाली दीदी। तो वो जो छोटे बच्चे थे वो मेरे घर में वो देखने के लिए आते थे। तो मेरे को उस टाइम तो नहीं पता था। अब तो मैं समझती हूँ कि पिंजरों में पंछी नहीं रखने चाहिए और वो कितनी तकलीफ़ में रहते हैं। लेकिन मेरे पास वो सब थे, चिड़ियाँ थी, सब ऐसा करके 22 थे। वो भी थी, बकरी भी थी और फिर मेरे पास तीतर था, चकोर था, सब रखे थे मैंने। और मैंने कभी अपना काम खुद नहीं किया घर में। मैं बहुत लाडली रही क्योंकि मैं
मैं छोटी थी सबसे, लेकिन उनके सबके पिंजरे मैं साफ़ करती थी, उनको खाना मैं खिलाती थी। पढ़ाई वढ़ाई में मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट था नहीं। मैं घर आती थी तो वहाँ तो बड़े-बड़े घर होते हैं, तो मैं सेंटर में बैठ जाती थी, उनको सबको अपने आस-पास छोड़ लेती थी। और वो कोई मेरे ऊपर बैठा है, कोई पास में बैठा है, कोई कैसे, तो वो सब मतलब मेरे दोस्त वही रहे हैं। और मुझे बहुत प्यार है। जब भी कभी किसी की डेथ हो जाती थी या कुछ, मैं कितने-कितने दिन खाना नहीं खाती थी। और उनका काम करने में मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। वो कुछ गंदा भी कर देते थे या कुछ, उसको साफ़ करना भी मुझे अच्छा लगता था। और अपने घर में मैंने कभी सॉक्स तक खुद नहीं उतारती थी कि तुम उतारो, लेकिन उनका सब सफाई करना, उनको खाना खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। तो एक बार हमारे घर में पार्टी थी, और मैं आपके अभी सवाल का जवाब दे रही हूँ। पार्टी थी और यहाँ पे उन्होंने मेरे फादर क्योंकि नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा लेके आए, क्योंकि जो हमारे घर में थे उनको पता था कि मेरा निकनेम बेबी है, कि बेबी को बहुत पसंद है सब जानवर। तो हमारा जो सर्वेंट था वो मुर्गा लेके वहाँ बाहर उसको काटने लगा। तो मेरा तो, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने वो देख लिया और मैंने बहुत रोका। मैंने उसकी बड़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि लेकिन मेरे फादर ने उसको, मैं तो छोटी थी तो फादर ने कहा था कि उसको काटना है और ऐसा। तो जब वो काट रहा था तो मैं इतना रोई कि मुझे फीवर हो गया। मतलब मैं चीखी, मैंने कोशिश की कि वो ना उसको काटें, लेकिन क्या है, मेरी मदर जॉब करती थी, वो लेडी हेल्थ विजिटर थी, वो भी नहीं थी घर पे। अगर मम्मी होते तो वो नहीं होने देते। तो मैं ही थी घर पे, और सर्वेंट ने फादर की बात मानी। डेफिनेटली बच्चे की तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके बाद पार्टी है तो खाना बनेगा। और उस दिन मैं इतनी ज़्यादा रोई कि मेरी फीवर मुझे 104 पहुंच गया। तो हमारे घर की पार्टी कैंसिल हो गई। उसके बाद मेरे फादर ने प्रॉमिस किया, मैंने उनको बोला आप बहुत ख़राब हो, आपने मतलब ऐसा किया, ये वो, मैं लड़ी अपने पापा के साथ। तो उन्होंने बोला उसके बाद उन्होंने कभी घर पे हमारे नॉनवेज नहीं आया, और ना ही मतलब कभी बना हमारे घर में नॉनवेज। तो मेरे फादर ने प्रॉमिस किया कि मैं कभी नहीं ऐसा करूँगा, तो मुझे माफ़ कर दो और ऐसा। तो फिर मुझे हमेशा से, जैसे मैंने कहा, मुझे प्यार रहा है। और फिर एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्कूल जाती थी, मेरी मदर क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, लेडी हेल्थ विजिटर थी, उनकी नर्सेस पे जो ड्यूटी लगती है उनकी चेकिंग, तो वहाँ टिंचर आयोडीन होती है, जो कि अगर कोई ज़ख्म हो जाए, जैसे डिटॉल होता है, ऐसे टिंचर आयोडीन एक दवाई है जो लगाई जाती है ज़ख्मों पे। तो मैं स्कूल जाती थी साइकिल पे, तो वहाँ पे एक गधा खड़ा रहता था और उसका पूरा ज़ख्म हो गया था ऊपर, पीठ के ऊपर। तो मैं रोज़ टिंचर आयोडीन लेके जाती थी और मैं कॉटन से उसको लगाती थी। सब लोग हंसते थे वहाँ, क्योंकि उनको लगता था ना कि ये उतरती है और उसको टिंचर आयोडीन लगाती है, और सब उनको अजीब लगता था। लेकिन ऐसे करते करते मैंने उसको ठीक कर दिया, और जब वो ठीक हो गया और ऐसा, वो रोज़ मुझे वहीं मिलता था जब तक मैं स्कूल जाती थी। उसको पता था ये इस टाइम स्कूल जाती है। मतलब ये लोग इतना ज़्यादा इनमें पैशनेट होते हैं, इतना वफादार, इतना प्यार करते हैं आपको, कि वो वहीं रहता था जब मैं स्कूल जाती थी। वो ठीक हो गया था। तो एक और चीज़ आपको बताती हूँ अपने बचपन की। मैं जब 7 साल की थी तो मेरा पता चला कि मेरे हार्ट में होल है, तो मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और 7 दिन तक वो आपको, उस टाइम इतना ओपन हार्ट सर्जरी इतना कॉमन नहीं था, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में हुई। तो सबसे पहले जब मुझे होश आया तो उन्होंने पूछा कि आप क्या, मेरी मदर और फादर बहुत टेंस थे कि ओपन हार्ट सर्जरी, 7-8 घंटे ऑपरेशन चला। जब मेरे होश आया तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला डॉग। तो वो मेरे लिए खिलौना लेके आई, क्योंकि अभी आईसीयू में थोड़े आप डॉग लेके जा सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, रियल चाहिए, रियल लेके आओ। तो मैं पीछे ही पड़ी रही उनके, रियल लेके आओ, लेकिन खैर वहाँ तो आप नहीं ला सकते। फिर वो मुझे जो है ना, थोड़े दिनों के बाद नीचे लेके गए। फिर उन्होंने एक छोटा पप्पी लेके आए, तो मुझे लिखा देखो ये घर लेके जाएंगे और ऐसा। तो इस तरह का मेरा बचपन रहा है कि मतलब मुझे हमेशा से बहुत इनके साथ बहुत ही प्यार रहा। मेरा एक डॉग था जैकी, और मैं डांस क्लास में जाया करती थी, कथक सीखती थी मैं, और रिक्शा में जाती थी मैं। तो वो मेरा डॉग जो है वो मेरे घर से रिक्शा के पीछे भागता हुआ मेरी डांस क्लास तक आता था।
फिर वो बाहर बैठा रहता था, फिर मैं डांस सीखती थी 1-1.5 घंटा और फिर वो मेरे साथ ही वापस आता था। और एक बार उसने हमारे यहाँ पे खरगोश मैंने रखे हुए थे, तो हम लोग पिक्चर देखने गए, तो उसने एक रैबिट को उसने काट लिया, खाया तो नहीं लेकिन उसको मार डाला। अब जब मैं आई तो मुझे जब पता चला, एक तो मैं रोऊं और उसको मैं मारूं, मैंने बहुत मारा जैकी को, थप्पड़ मारे, ये वो तूने ये किया। फिर हमारा गेट जो था घर का वो बहुत बड़ा था, वो काफ़ी ऊंचा, और उसके आसपास इससे भी ऊंची दीवारें हैं पूरी घर के वो ना। तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, जैकी को घर से बाहर निकाल दिया, और मैं रो रही हूँ गेट पे बैठ के कि इसने खा लिया, मेरे रैबिट को मार डाला, ये कर दिया। तो जैकी, मुझे नहीं पता कि वो जैकी कितनी मुश्किल से उस दीवार के ऊपर चढ़ा होगा, और फिर वो कितने ऊंचे गेट से कूद गया मेरे पास आने, और मेरे पास आके मेरे पैर चाट रहा है, सॉरी फील कर रहा है ऐसा, और मैं उसको फिर भी मार रही हूँ, मैं थप्पड़ मार रही हूँ और ऐसा। मतलब वो कैसे उसने इतना ऊंचा जंप किया, या कैसे वो दीवार के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, वो एकदम स्ट्रेट दीवार, तो वो कैसे चढ़ा। मतलब मैंने इनकी फीलिंग्स को, इनकी इमोशंस को बहुत बचपन से मैंने फील किया है उनको, कि मैं जो भी दिल से भी सोचती हूँ या मैं कोई भी बात कहती हूँ तो वो समझते हैं। ये बहुत ही इंस्पायरिंग। हाँ, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स, मेरी ज़िंदगी के बहुत इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जहाँ मेरा जानवरों के साथ हमेशा अटैचमेंट बढ़ता ही चला गया। आपको पशु अधिकार के लिए बोलना है, ये कब रियलाइज़ हुआ? कभी जो बहुत लेट, और मैं उसके लिए बहुत ही सॉरी फील करती हूँ। मैं जब पंजाब से यहाँ पे आ गई तो मैं इतनी बिज़ी रही हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मैं 17 साल की थी जब मैंने फ़र्स्ट फ़िल्म कर ली। मैंने इंडिया की तकरीबन हर लैंग्वेज फ़िल्म में काम किया है। मेरी 200-250 हिंदी फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। मैंने 45 भोजपुरी फ़िल्मों में काम किया, 40-50 पंजाबी सीरियल्स तो पता नहीं कितने कर लिए, स्टेज शोज़ कर लिए। तो मैं इतनी बिज़ी रही कि कुछ टाइम के लिए मतलब मेरा कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा काम की तरफ रहा कि मैं इनको भूल गई। ऐसे टोटली मैं भूल गई, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे मतलब मेरा ध्यान नहीं रहा कि मुझे इधर भी कोई काम करना चाहिए। जानवरों से मुझे हमेशा प्यार रहा। उसके बाद मैंने किसी पेट को नहीं रखा, क्योंकि मैं रख सकती भी नहीं थी, और मैं बहुत आउटडोर रहती थी। मतलब जहाँ पे भी शूटिंग में मेरे को मौका मिलता था मैं उनको खिलाती भी थी, डॉग्स को भी खिलाती थी, लेकिन मैंने कभी इतना डीपली इसके बारे में सोचा नहीं। और आज मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि ये कितना गलत किया है मैंने। और कुछ ही टाइम पहले जब भी ये कोरोना के टाइम, उस टाइम क्या हुआ कि हमारे घर के नीचे, वॉचमैन को पता है मुझे बहुत पसंद हैं डॉग्स और ये सब, मैं उनको खाना खिलाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2 कैट्स हैं नीचे और उनकी मदर नहीं है, मदर छोड़ के चली गई पता नहीं क्या, तो वो चीख रही है। तो मैंने उसको लेके गई, मैंने थोड़ा बहुत खाना खिलाया। मैंने कहा, बोलता घर ले जाइए आप। मैंने कहा मैं घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं तो शूटिंग्स करती हूँ, मैं बहुत आउटडोर रहती हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो फिर एक दिन और बीत गया, उसकी मदर नहीं आई। तो मैंने वो दोनों बच्चों को उठा के अपने घर ले गई मैं, वो स्ट्रे कैट्स, बच्चे छोटे छोटे। अब मैंने कभी ऐसा, मुझे पता ना चले कि मैं क्या क्या करूँ इनके लिए, क्योंकि हमारे घर में कभी नॉनवेज आया नहीं। मैं दूध पिलाऊं तो उनको लूज मोशंस हो गए। फिर एक बच्चा मर गया, फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई दूसरे को, तो उन्होंने बोला कि आप ये खिलाइए इसको। उन्होंने कुछ लिख के दिया, विस्कास का चिकन और सब ना। तो मुझे वो खरीदना पड़ा पैकेट छोटा उसको खिलाने के लिए। अब मैंने उसको खिलाया, अब वो ठीक हो गया। उसका नाम चीकू रखा है मैंने, अभी भी है मेरे पास। उसके बाद ऐसे करते करते 3 कैट्स और मेरे घर पे आ गई। मतलब कोई बीमार, कोई छोटे बच्चे एकदम छोटे। एक जगह मेरा बेटा डांस क्लास में जाता था, तो वो वॉचमैन बाहर गेट पे एक छोटे से बेबी को, जैसे ही वो गेट पे एंटर करने लगे, उसको ज़ोर से पुश करे वो चला जाए। तो उसने, मेरे बेटा नानक है, उसने बोला कि क्यों आप अंकल ऐसा मत करो। तो वो बोलता है कि नहीं, सोसाइटी वालों ने बोला है कि अंदर नहीं आने देना है किसी भी उसको। तो वो उठा के उसको ले आया घर। तो ऐसे करते करते मेरे पास 4 कैट्स हो गए। और जब मेरे पास वो कैट्स मेरे घर में रहने लग गई, तो मैं अब उनके बारे में और जानना कि कैसे ठीक करना है, क्या करना है। मैं फिर कई NGOs के साथ भी मैं जुड़ी,
क्योंकि उनको साथ मेरे को, मैं जब भी देखती थी कैट्स को, तो जब इंस्टा पे आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आपको इंस्टा फिर वही चीज़ें आपको दिखाता है ना। अब आप अगर मेरा फ़ोन देखेंगी तो उसमें पता नहीं कितने एनजीओज़ और सब जगह एनिमल्स का ही आएगा, आपको लगातार एनिमल्स के बारे में आएगा। तो मैं वो देखना शुरू किया। उसके बाद मैंने एनिमल क्रूएलिटी, कोई डॉग को मार रहा है, कोई सोसाइटी में अंदर एंटर नहीं करने दे रहे, किसी को खाना नहीं खाने दे रहे, जो एनिमल लवर्स हैं अगर वो खाना खिलाते हैं तो उनके साथ कैसा मिसबिहेव करते हैं, ये सब देख के मेरे को रात को नींद आनी बंद हो गई। मुझे लगा ये इतनी क्रूएलिटी। फिर मैंने सोचा कि अब जो लाइफ के बाकी टाइम है ना मेरी ज़िंदगी का, मतलब मेरा प्रोफेशन डेफिनेटली मेरे को उससे बहुत प्यार है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन मेरे लिए अब मेरे प्रोफेशन से ज़्यादा मेरे लिए एनिमल्स प्रायोरिटी के हैं। तो मैं अब कहीं पे भी, और मुझे बहुत ही अफसोस है, मेरे को बहुत अपने देश से बहुत प्यार है, इंडिया से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि हमारे देश में एनिमल्स के लिए कोई ऐसे मतलब कानून नहीं बनाए हैं जिससे कि ये क्रूएलिटी को रोका जा सके। मैं जब लंदन जाती हूँ या मैं बाहर शूटिंग्स करने जाती हूँ, वहाँ मैं एनिमल्स का देखती हूँ, कितने मज़े में है वो। बाहर सड़क पे कोई दिखाई नहीं देता है, सबको अपने घर मिले हुए हैं और पूरे कानून है, लॉज हैं उनके लिए। जो पेट भी रखते हैं अपने घर के अंदर भी, उनके लिए भी है कि आपको रेगुलर चेकअप कराना है, आपको ये करना है, वो करना है। और हमारे देश में क्या है, दिल से एनिमल्स को चाहते हैं ना, उनको तकलीफ होती है कि मतलब हमारे देश में कोई ऐसा कानून कुछ भी नहीं। लोग मार देते हैं, 50 रुपए दे के छूट जाते हैं। क्या है ये कानून? 50 रुपए। जब 50 रुपए का ये कानून बना था तब 50 रुपए की कीमत थी। आज वो 50 रुपए की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं है 50 लाख, क्यों नहीं है 5 लाख, क्यों नहीं है 50,000 ही कर दो कम से कम, कि आप अगर किसी एनिमल को हर्ट करते हो तो ये क्यों नहीं है ये कानून हमारे देश में। और बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारी कंट्री के लिए कि हमारे देश में एनिमल्स के लिए लॉज नहीं। और अभी वो कैट्स को कौन ध्यान रखता है? जब आप मैं रखती हूँ। मेरे घर में 2 लड़कियां हैं। एक मैंने लड़की सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि उसको जानवरों से प्यार है। और सिर्फ वो 4 ही नहीं है, मैं सुबह 15-16 कैट्स हैं। जब आप अगर कभी 7 बजे मेरे घर आए तो आप बिल्डिंग में नीचे देखेंगी 15-16 कैट्स मेरी वेट करती हैं 7 बजे सुबह, और शाम के 7 बजे मैं उनको खाना खिलाती हूँ। मैं स्ट्रे एनिमल्स, हमारे जो मेरा घर है उसके आगे सर्कल है, वहाँ पे कबूतर आते हैं, वहाँ पे कौवे आते हैं, वहाँ डॉग्स हैं। मैं 1.5 से 2 घंटे सुबह स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाने जाती हूँ। और ये मैं कभी किसी को बताती नहीं थी, लेकिन अब आपके माध्यम से मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि शायद जो मुझे चाहते हैं लोग, या कई लोग भूल गए हैं मेरी तरह, काम करते करते इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने उस प्यार को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके दिल में एक ये जगा सकूं कि प्लीज़ आप ये काम मत छोड़िए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जब आप उनको खाना खिलाते हैं ना, ये मैंने रियलाइज़ किया अपनी ज़िंदगी में, जब मैं उनको खाना खिलाती हूँ तो जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे उनको खाना खाते हुए देखते हुए आती है, कभी किसी काम में नहीं आई। मैंने मेरे को प्रोफेशन में मैंने सक्सेस भी पाई होगी, मेरी फिल्में भी हिट हुई बहुत, मेरे सीरियल्स भी हिट हुए, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी उनको खाना खिलाते हुए होती है। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपना खाना खुद लेके आते हैं आपके पास। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास आज तक इनको, क्योंकि मैं फीड करती हूँ, मैं इनको प्यार करती हूँ, कभी किसी चीज़ की कमी इन्होंने मेरी लाइफ में नहीं होने दी। और मतलब मैंने काम स्टार्ट किया, आज मैं इतने साल से काम कर रही हूँ। कई लोग मेरे टाइम में जिन्होंने काम स्टार्ट किया वो काम छोड़ के भी जा चुके हैं, और कईयों को काम मिलना बंद हो गया है। कई लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन मैं आज भी काम करती हूँ। और भगवान की इतनी दया है कि मैं काम को छोड़ती हूँ, काम मुझे नहीं छोड़ता। मैं कहती हूँ मैं ये नहीं करूँगी, तो उसका रीज़न जो है वो सिर्फ इनकी दुआएं हैं। और ये मैं बहुत सच्चे दिल से बोल रही हूँ कि मतलब अगर आप किसी एनिमल को, किसी भी जानवर को एक रोटी भी खिला देते हैं ना रोज़, उसकी जो दुआ है वो डायरेक्ट भगवान तक जाती है। आप इंसान के लिए कुछ करते हैं, आप अगर किसी को 5,000 देते हैं, वो बोलता है
अरे 5,000 दिए, 10,000 देने चाहिए थे। और वो कभी आपके पैसे लौटाता भी नहीं है और आपके लिए बुरा भी बोलता है। लेकिन इनके आप सर पे भी एक बार हाथ फेर देते हो ना, वो भूलता नहीं है। वो आपके जहाँ आप जाओगे ना, आपके पीछे पीछे जाएगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपकी वेट करेगा। इंसानों से ज़्यादा मुझे लगता है जानवर वफादार। जब कोई किसी को बोलता है ना, अरे कुत्ते, तो मैं बोलती हूँ कि क्यों कुत्ते की इंसल्ट कर रहे हो? कुत्ता तो बहुत वफादार है। आप कैसे कह सकते हो उसे कुत्ता? कुत्ता अगर है तो वो तो एप्रिशिएट कर रहे हो आप उसको। तो अगर गाली निकाली है तो जानवर का नाम मत लीजिए, वो जानवर तो बहुत वफादार है। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा व्यक्ति स्पेशली, अगर कोई जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं कि यू लुक अप टू, कि मुझे ऐसे अधिकारों के लिए बोलना है, जानवरों के लिए? मैं आजकल कई एनजीओज को मतलब मैं आज देखती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा काफ़ी, एक जम्मू में है, नम्रता हक्कू उनका नाम है। उन्होंने अपने घर में 500 550 कुत्ता उनके घर में रेस्क्यू किया हुआ, जो कि कोई किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया, और वो लेडी इतनी मुश्किल से उनको पाल रही है, इतने सारे जानवरों को। लोग क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ना तो वो उसको फोन कर देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि खर्चा भी होगा। वो तो इतने को पाल रही है, तो आप कम से कम जो भी डोनेट कर सकते हैं उतना तो कर दीजिए, है ना। उनको फोन कर देते हैं, यहाँ से उठा के ले जाओ। वो इतनी प्रॉब्लम में भी वो कर रही हैं, उसको मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ इन लोगों को। एक वो है लड़की, आरिफ करके उसका है एनजीओ, सरदारनी है लड़की, वो चलाती है। और वो उसको बिल्डिंग से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो जानवरों को प्यार करती थी और उसके घर में जानवर थे। तो उसने अभी अपना मुंबई से बाहर कहीं वो अपना एनजीओ चला रही है। उसमें कितने डॉग्स, सुबह से शाम तक वो काम करती है लड़की। साहस फाउंडेशन है और वॉइस फॉर वॉइसलेस है, पता नहीं कितने लोग। मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको सैल्यूट करूं। मैं अगर मेरे सामने आ जाए, मुझे लगता है कि मैं भगवान को तो नहीं देखा, पर ये रियल में भगवान, ये असली इंसानियत है, ये असली लोग हैं जिनकी मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। और वो कमाल है, वो सुबह से रात तक यही काम करते हैं। और मैं भी जैसे अभी अगर आपने किसी पेट को रखा है या आप जानवरों को किसी को खाना खिलाते हैं, जब मैं शूटिंग करके आती हूँ, कई बार 3 बजे पैकअप हो जाता है या सुबह में आती हूँ, तब भी मुझे 6 बजे मेरी आंख खुल जाती है और मुझे लगता है कि मुझे उन सब की शक्लें दिखाई देने लगती हैं जो नीचे मेरी वेट कर। तो मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, उन लोगों के मुकाबले में कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन आप मतलब आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है जिंदगी, क्योंकि खाना तो उनको चाहिए ना। तो आप उनको खाना दोगे रोज, तो वो आपको उनकी शक्लें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये लोग देखो कितने कमाल हैं कि ये दिन रात लगे हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए। और हम लोग कई लोग इतने खराब हैं। अभी पता नहीं, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं। सब लोग अपनी अच्छाई बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी मैं वो कोई वीडियो ऐसा देखती हूँ ना जिसमें कोई जानवर को मार रहा होता है या उसको हर्ट कर रहा है। एक लड़के का मैंने अभी देखा, वो पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसने एक डॉग को मतलब पहले मारा पत्थर, फिर वो पता नहीं बीमार था, उसको मारता गया जब तक वो मर नहीं गया। उसको पूछा गया, उसको पकड़ के ले गई पुलिस को, पूछा गया तो वो बोलता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए किया। जो इंसान एक इंजॉयमेंट के लिए इतना क्रूएलिटी कर सकता है, एक जानवर को इतना हर्ट कर सकता है, वो इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। Exactly. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी जानवर को मारता है वो समाज के लिए कितना खतरनाक इंसान है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत और प्यार और दयालु कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ इंसानियत बची नहीं है। और वो पेरेंट्स ही कैसे हैं, मुझे तो लगता है कि जिन्होंने अपने बच्चों को ये संस्कार ही नहीं दिए कि मतलब उनमें प्यार ही नहीं है, उनमें करुणा ही नहीं है, तो वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं। मैंने आपको बोला ना कि मैं सब इंसान अच्छा बनते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ, मैं सारा टाइम उन लोगों को बद्दुआ देती हूँ। जब अगर मैं देख लूँ तो मेरे दिल से उनके लिए इतनी बद्दुआ निकलती है कि परमात्मा
कि इसका कुछ ना रहे या इसके साथ भी ऐसा हो। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये तो मैं बोल रही हूँ। जो लोग सच में जानवरों को प्यार करते हैं, क्या वो ये देखने के बाद आपको दुआ देंगे? तो मैं जो आप कर्म करते हो वो वापस आएंगे। बोलते हैं ना कि आप अगर कोई बॉल दीवार की तरफ फेंक रहे हैं तो वो बॉल आपके पास रिटर्न आएगी। तो जब वो रिटर्न आएगी, अगर कोई भी नहीं देख रहा है लेकिन वो देख रहा है ना, तो वो जब आपके साथ ऐसा होगा फिर तो और होगा। मतलब ये तो 100% है। और दुआओं और बद्दुआओं का असर हमेशा से रहा है। अगर आप किसी की, जैसे पहले बोलते थे ना कि अपने मदर फादर के पैर छुओ, बड़ों के पैर छुओ, तो एक दुआ मिलती है और वो दुआ असर करती है। ये सच्चाई है, दुआएं असर करती हैं तो बद्दुआएं भी करती हैं। तो आप इतने हजारों लाखों लोगों की बद्दुआ ले रहे हो, जब वो लोग आपको, अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, जब आपको देख रहा है तो आपके दिल से क्या, उसके लिए आप अब एनिमल लवर हैं, वो इंसान ने एक ने उसको मार डाला डॉग को, तो आप क्या उसको दुआ दोगे कि बड़ा अच्छा काम किया, इसका बहुत अच्छा हो? आप यही कहोगे ना कि भगवान तू देख रहा है ना, तो इसको भी ऐसी सजा देना। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सब लोगों के साथ कि प्लीज अगर आप उनको खाना नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उनको मारिए मत कम से कम। वैसे तो उनको खाना खिलाना चाहिए। और मैंने सच में, मैं कहती हूँ कि जब भी अगर आप ये काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आप हफ्ते या 10 दिन में देखेंगे कि आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको इतना सुकून मिलेगा और वो अपना खाना खुद लेके आते हैं, मैंने कहा ना, और आपके काम में इतनी बरकत आनी शुरू होती है। ये मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद रियलाइज किया है, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ मैं जब कोई बात करती हूँ शायद मैं पता नहीं कहीं चली जाती हूँ, लेकिन इनके साथ मेरी इतनी ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। जो आप सवाल पूछती हैं मैं कहीं और चली जाती हूँ, लेकिन मैं उस भाव में बह जाती हूँ क्योंकि मेरा को इतना प्यार है इन जानवरों के साथ, मुझे पता नहीं चलता। मेरे पास इतने, अभी आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारी बिल्डिंग में मैंने कहा ना मेरे 14-15 कैट्स हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ। एक बच्चा आ गया छोटा कैट का, और अगर किसी भी एरिया में, जैसे डॉग्स के एरिया में कोई दूसरा डॉग आ जाए तो उसको मारते हैं। मतलब वो लोग अपने एरिया में उसको रहने नहीं देते। ऐसे ही कैट्स के साथ भी है, अगर दूसरी कोई कैट उस बिल्डिंग में आ जाए तो उसको मारते हैं। अब ये बच्चा इतना ज्यादा भूखा था कि वो, एक बड़ा हमारे यहाँ बिल्ला है, उसके खाने मैंने कटोरी में डाला हुआ था, उसका खाना खाने लग गया। वो उसको मार रहा है फिर भी ये खा रहा है और खा रहा है, और आंसू निकल रहे हैं इसके, छोटे बच्चे के आंसू। मैंने खैर उसको भगाया। उसके बाद वो बच्चे को मैंने उसको अलग से एक पिंजरे में रखा, फिर मैंने उसको खाना खिलाया, फिर धीरे धीरे मैंने उसको बड़ा किया। वो इतना सुंदर है, उसका नाम मैंने छोटी रखा है, लड़की है छोटी। तो वो जो है हमारी बिल्डिंग में एक आदमी रहते हैं, तो पंजाबी है फैमिली। उसने मुझे बोला, लड़के ने, एक्टर ही है, उसने मुझे बोला उपासना जी क्या मैं ये ले जाऊं बच्चा? और वो बच्चे को ले गया अपने घर। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने सोचा कि चलो कोई तो है जो मतलब इसको प्यार करता है या कुछ। उसने, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि इसको तुम ले चलो, ठीक है। अभी वो उसको लेके चला गया बिल्डिंग में हमारे, उसने रखा उस बच्चे को। 1.5-2 महीने के बाद उसने उस बच्चे को उन कैट्स के बीच में छोड़ दिया, क्योंकि उसको वो तंग आ गया। और अब वो कैट्स उनको भूल चुकी थी। पहले मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी दोस्ती कराई थी, कैट्स भूल चुकी थी, तो सब कैट्स ने उस पर अटैक कर दिया, वो बच्चे पे छोटे। वो बच्चा भागा। उसके बाद मैंने उसको बहुत ढूंढा, उस बच्चे को। मैं लड़ी भी उसके सर्वेंट से कि मुझे कम से कम बता देते, तो मैं, मुझसे पूछ के लेके गए थे ना, तो मैं बचा लेती इसको और धीरे धीरे उनके साथ मिलाती। तो वो बच्चा बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे कैसे करके वो छुप छाप के आ गया हमारे, और वहां हमारी बिल्डिंग में काम चल रहा था, तो एक सीमेंट की शीट के पीछे छुप गया। अब वो 7 दिन बच्चा जो है वो शीट से बाहर नहीं निकला। मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से हाथ शीट के अंदर डाल डाल के उसको खाना खिलाया और कैसे करके उसको वो किया। अभी भी है वो हमारी बिल्डिंग में, उसको मैं अलग से खाना खिलाती हूँ, छोटी को। तो मैं कई लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जानवर को पाल नहीं सकते ना, तो उनको आप रखिए मत, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है, उनको पता नहीं कैसे वो खाना बाहर खाएंगे और वो दुनिया से कट जाते हैं। उनको आप वहीं घर का माहौल में वो अपने हो जाते हैं। कई लोग डॉग्स को रखते हैं, कैट्स को रखते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं
अचानक। तो वो जिस जगह पे छोड़ते हैं ना, तो बाकी जो एरिया के हाँ, डॉग्स वो तो होते हैं नहीं। या वॉकिंग, वो उनको खत्म कर देते हैं। तो आप एक बच्चे को मार रहे हैं, तो अगर आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है या आप नहीं रखना चाहते, तो सिर्फ शौक उसने अपनी हाँ। गर्लफ्रेंड के लिए रखा, गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ होगा तो उसने उसको निकाल दिया। वो तो ना क्यूट से लग रहे हैं, तो लोगों को हाँ। लगता है कि चलो ले चलो उनको। तो मेरे को इतना गुस्सा है उस आदमी पे। पहले मैं हर जगह उसकी तारीफ करती घूमती थी, अरे वाह क्या कमाल है, उनको भी मैंने जैसे ही वो आते मैं उनको हेलो बोलती थी, अरे वाह कैसी है छोटी, कैसी है। और अभी मेरे को आदमी दिखता है तो मुझे इतनी नफरत आती है उस पर, और मैं रोज उसके लिए सोचती हूँ कि हे भगवान इतना बुरा इंसान है ये। तो आप क्या कर रहे हैं ना, जो आप करोगे वो आप भुगतोगे लाइफ में, वो आएगा वापस। तो आप, कई लोग इतने साल डॉग्स को रखने के बाद उनको जंगल में ऐसे कहीं पे भी सड़क पे छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं, वो फैमिली मेंबर बन जाते हैं आपका, किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसे अगर कोई बोले कि अपने भाई या बहन को छोड़ दो तो कोई नहीं हाँ, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हाँ। उठा के माँ से अलग कहीं फेंक आते हैं लोग। तो आपके बच्चों को कोई ऐसे फेंक दे, माँ से अलग कर दे, उनमें भी इमोशंस हैं, उनमें भी फीलिंग्स हैं, उनको भी दुख लगता है, तो आप कैसे ऐसे बच्चों को कर सकते हो? मतलब इंसानियत है ही नहीं ना। मैं बोलती हूँ कई लेडीज को मैंने देखा डंडा लेके डॉग को जोर जोर से मार रही है। आपके बच्चे को कोई मारे ऐसे तो, और ऐसा होगा, और आपको वो फल मिलना है, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि आप जो कर रही हैं वो होगा वापस। तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? मेरा जो बेड है उसमें मेरी चारों कैट्स मेरे साथ सोती हैं। हाँ, तो वो जो है, कोई मेरे इधर सो रही होती है, कोई इधर सो रही होती है, तो वो मुझे उठाती है, और वो मेरे को, उनको पता है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको पता है ये 6-6:30 बजे उठेगी। तो फिर एक मेरी उसका नाम मैंने बेबी रखा है, वैसे उसका नाम है, एक का नाम है चीकू, एक का नाम है लड्डू, एक का नाम है पिन्नी, खाने पीने पे पंजाबी हो रहा, और एक का नाम है बेबी। तो बेबी मेरा फेस को वो लिक करती है, इधर से मेरे को किस करती है, फिर वो मैं बीमार हो जाती हूँ कभी तो वो मेरे पैर भी दबाती हैं ऐसे। तो वो आप हैरान हो जाएंगी, मतलब वो मेरा इतना केयर करती है, उनको पता है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, और 6 बजे ही उठा सकते हैं, और उनको पता नहीं कैसे टाइम का पता है, तो वो मुझे उठाती हैं। फिर मैं जब वॉशरूम में जाती हूँ तो भी वो वॉशरूम में भी रहती है मेरे साथ। मैं जब नहाने जाती हूँ तब भी वो रहती है वहां, मतलब उनको 1 मिनट भी ऐसा नहीं चाहिए कि मैं दिखाई ना दूँ कि ऐसा ना। मैं जब आउटडोर शूटिंग करने के लिए जाती हूँ तो मेरे बैग्स पकड़ लेती हूँ, उनको पता चल जाता है, मतलब वो बहुत उनको है। कभी तो आप लेकर गए हैं? आउटडोर, हाँ मैं लेके गई हूँ। मेरी सिस्टर की बेटी की अभी शादी थी, तो 5 स्टार होटल में क्या रखने नहीं देते हैं, हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे, तो वहां पे पेट्स अलाउड नहीं होते, और मेरी तो स्ट्रे कैट्स हैं, तो वहां पे मैं लेके गई, तो हम लोगों ने एक बंगला बुक किया अपने लिए, हम होटल में नहीं रहे, हमने कहा हम बंगले में रहेंगे जहाँ पे हम अपनी पेट्स को रख सकें। तो ये सब इनके लिए अलग से गाड़ी की हमने, और सब दोनों लड़कियां उनके साथ गई। इसका मुझे अभी एक और किस्सा याद आ गया, आपको वो भी सुनाती हूँ। मैं पंजाब गई शूटिंग करने के लिए, और मेरी खुद की फिल्म थी, मैं प्रोड्यूस कर रही थी, मेरी पूरी फैमिली जा रही थी। अब हम लोग जो है, मैं काफ़ी टाइम से मैं ट्रेन में हम सफ़र, मतलब आदत नहीं है इसलिए, तो मैं फ्लाइट से ही जाती हूँ। अब सबने कहा कि क्योंकि कैट को लेके जाना है तो फिर फ्लाइट में डिफ़िकल्ट हो जाता है, फ्लाइट मतलब बहुत ही कम फ्लाइट्स में आप कैट्स को ले जा सकते हैं, वो भी आप फ्लाइट में एक ही कोई भी पेट लेके जा सकते हैं। जैसे अगर मुझे जाना हो किसी में तो एक ही कोई पेट होगा, तो मैंने, अब बहुत मुश्किल हो गई तो हमने बोला चलो ट्रेन में चलेंगे हम लोग। हमने अपनी एसी वेसी कराई ट्रेन। अब इसने रास्ते में ना खाना खाए ना कुछ, हम सारे लोग इसके खाना खिलाने की कोशिश करें। अब वहाँ चले गए, हम रास्ते में बीमार हो गए, क्योंकि वो वॉशरूम्स वगैरह की, चाहे वो फर्स्ट एसी था लेकिन गंदे तो होते हैं। तो हम सब बीमार हो गए, मेरी पूरी फैमिली बीमार, हमें वहाँ जाकर डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब आने के टाइम मेरे बेटे ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं जाऊंगा ट्रेन में। अब हम लोग, हम क्या करें, अब वहाँ अभी उसके बाद वो कोरोना का भी टाइम था और सब, तो हमें दिल्ली से फ्लाइट, हमने क्योंकि चंडीगढ़ से जो दूसरी फ्लाइट थी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम पेट नहीं लेके जाते। अब हम लोग
एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से हम लोगों को फ्लाई करना था। अब वो उसके लिए मैंने इतने कॉल्स कराए, जितने मैंने अपनी जिंदगी में, जितने मिनिस्ट्री लेवल पे मेरी वाकफियत थी कि हमें कैट्स को लेके जाना है। अब कैट तो आप ले जाएं, लेकिन वो जो लगेज वगेज होता है जहाँ पे रखते हैं वहां रख देते हैं। तो मैंने बोला मेरे को अपने साथ लेके जाना है, उसका जो पिंजरा है वो मैं अपने हाथ में पकड़ लूंगी। बोलते नहीं उपासना जी, अलाउड ही नहीं है। तो मैंने सब अपनी पूरी कोशिशों के साथ मैंने किसी तरह वो करवा लिया कि मैं आज साथ में लेके जा सकती हूँ। अभी मेरे इतने कॉल्स गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, इतने कि उपासना जी आ रही हैं, उनके साथ उनका पेट आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये वो। हम गाड़ियों में उतरे तो इतने लोग मेरी सिर्फ कैट को देखने के लिए आए। उनको लगा कि बहुत ही कोई कमाल की चीज होगी जिसके लिए इतने कॉल्स आ रहे हैं और सब ना। अब जैसे ही मैं उतरी गाड़ी में से, तो मेरा जो चीकू है वो, उसको मैंने पिंजरे में से जब ही निकाला, मतलब कि पिंजरा मैंने बाहर निकाला। अभी वो स्ट्रे कैट है जो बाहर आपने बहुत सारी स्ट्रे कैट देखी वैसा। तो उन्होंने देखा तो अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके आए। जब उन्होंने देखा अच्छी है अच्छी तो मतलब उनके एक्सप्रेशन से मैं देख रही थी इन्होंने सोचा था कि कोई पर्शियन कैट या पता नहीं क्या चीज इसमें से निकलेगी, लेकिन मेरे लिए तो वो पर्शियन कैट से कहीं ऊपर, मेरे तो बच्चे की तरह है वो। तो फिर उसके बाद हम लोगों को मैं अपनी गोद में लेके गई, और तो फिर उसके बाद इस तरह से मतलब काफी सारी चीजें मेरे साथ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि कई लोग होते हैं जो बाहर के जो कैट्स और डॉग्स होते हैं, जो यहाँ पे नहीं उतना डिफिकल्ट होता है उनको यहाँ पे एनवायरनमेंट में फिट होना, तो वो ब्रीडर्स के द्वारा खरीदते हैं और कैट्स को भी खरीदते हैं और फिर वो शो पीस जैसे उनको यूज करते हैं। यूज ही करना बोलूंगी क्योंकि वो उस कारण से लेते हैं कि क्यूट दिख रही है, फैंसी दिख रही है। तो उनके लिए क्या कहना है? मुझे लगता है क्या जरूरत है ये सब करने की, ब्रीडर से लेने की क्या जरूरत है? हमारे खुद की जो डॉग्स हैं, हमारे खुद की जो कैट्स हैं, इतनी खूबसूरत है। मतलब अगर आप उन्हें अच्छे से नहलाते हो, अच्छे से रखते हो, जैसे कि आप उनको रखते हो, तो वो मेरे घर में जो कैट्स हैं ना, उनको लोग बोलते हैं अरे मतलब कितनी सुंदर है ये, कैसे है, मतलब वो इतनी, क्योंकि आप उनका केयर कर रहे हो, आप उनको नहलाते हो, उनको ध्यान रख रहे हो, तो वो कहीं खूबसूरत लगती है। तो और वो ब्रीडर्स तो कितनी बुरी तरह से ब्रीड कराया जाता है, मतलब वो जो एनिमल्स के साथ कितनी क्रुएलिटी है वो बच्चे पैदा करने के लिए, और जैसे ही वो बच्चे पैदा नहीं करते उनको कैसे फेंक दिया जाता है मरने के लिए, और कैसे क्या जरूरत है, ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये भी मुझे लगता है कि एक बंद होना चाहिए। अगर जो भी लेके जाते हैं ना, अगर एक बार वो देख लें वो सारे इंसिडेंट्स की, किस तरह से वो ब्रीडिंग होती है, किस तरह से उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है उन लोगों को, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कोई इंसान इसको नहीं खरीदेगा इनको। तो और इतने हैं हमारे पास, उनको लीजिए ना आप, उनका ख्याल रखिए। मैंने इंस्टाग्राम में देखा है आपके कुछ रील्स कैट्स के साथ बहुत सारे। हाँ वो मेरे घर की है। हाँ घर पे हैं। क्यूट, जैसे आपने बोला ना बहुत खूबसूरत दिख रही है, वो एक्चुअल में इतनी क्यूट दिख रही है, बहुत प्यारी। हाँ बहुत प्यारी है। एक आपने हाथ में लिए ब्लैक एंड वाइट, हाँ एक गोल्डन कलर की। हाँ गोल्डन, हाँ मेरे पास है, और बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है। मतलब जानवरों के साथ अगर आप प्यार करोगे ना, तो आपको मैं आपको बताऊं, कई लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि एज जब बढ़ती है इंसान की, तो आप काम नहीं करते हैं, आप मतलब आप जैसे आपकी जॉब चली जाती है या कुछ हो जाता है, या आपने सारी जिंदगी काम किया होता है, तो आप एक खालीपन महसूस करने लगते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है। उस टाइम में अगर आप ये काम शुरू कर दें, मतलब जो आपके स्ट्रेस हैं उनके लिए काम करना शुरू कर दें, उनको खाना खिलाने का काम करना शुरू कर दें, तो आपको जो सुकून और जो शांति मिलेगी ना, वो किसी चीज में नहीं मिलेगी। मतलब आप रोज जाइए, आप 4-6 रोटी भी लेके अपने घर से चले जाइए, या बिस्किट का पैकेट ही आप उनको खिलाइए। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, अगर ये करके आप देखें ना, तो आपको लगेगा इतनी खुशी भी महसूस हो सकती है क्या किसी को खिलाने में। तो कई लोग, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ब्रीडिंग से मुझे याद आया कि कई लोग पेट लवर होते हैं, एनिमल लवर नहीं होते। जैसे हमारी बिल्डिंग में खुद भी है, वो पेट लवर है, वो एनिमल लवर नहीं है। वो
उनको अपने जानवरों का है कि अपने डॉग्स डेफिनेटली प्यार करना चाहिए, आपने घर में रखा है, आपके बच्चे की तरह हैं वो, उनको प्यार करिए। लेकिन जो दूसरे हैं जो सड़क पे हैं उनको वो बोलते हैं, जैसे मेरी बिल्डिंग में बोलेंगे कि कैट्स को खाना आप खिलाते हो यहाँ पे, तो ये कैट्स हमारी जो है नोच लेती हैं, कुछ हमारी गाड़ियों के ऊपर स्क्रैच कर देती हैं, फलाना कर देती हैं। उनको कोई कुछ नहीं खिलाता। और हमारी बिल्डिंग में सब लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी फैमिलीज के सब लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको लगता है कि कैट्स और ये डॉग्स को जो खाना खिलाना ना, ये सड़क पे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा ये जो हमने बिल्डिंगें खड़ी कर रखी ना सारी, जंगलों के ऊपर बनी बिल्डिंग्स, हमने काट काट के पेड़ और सब हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली। अब वो बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं और हम बोलते हैं ये क्यों आते हैं, ये तो इनका घर ही नहीं है। असल में ये उन्हीं का घर था जो आपने तोड़ के बिल्डिंगें बना ली। अब वो जहाँ पे अभी जंगलों में भी आप देखिए, फिर बोलते हैं खेतों में शेर आ गया, फलाना ये आ गया, इसको, और उनको मार मार के भगाते हैं। आपने वो जंगल ही काट डाले जो उनके घर थे, आप उनके घरों में रह रहे हैं और फिर आप ये बोलते हो कि ये हमारे घर में आ रहे हैं। तो मैं अपनी बिल्डिंग में बहुत शांत इंसान हूँ, उनको पता भी नहीं चलता मैं कब घर आती हूँ, कब चली जाती हूँ या कैसा। मुझे एक दिन वॉचमैन ने मुझे बोला कि वो बोलते हैं कि यहाँ खाना मत खिलाया करो। फिर जो मेरी आवाज गूंजी पूरी बिल्डिंग में नीचे से, और मैंने जो पंजाबी में बोला, पंजाबी में जो मैंने गालियां निकाली, मतलब फिर मैं चेंज थी एकदम। फिर मेरे में दुर्गा आ जाती है। फिर मैंने बोला नीचे आ जाओ, जो भी आगे जिसको भी तकलीफ है वो नीचे आए और मुझसे बात करे और मुझे लिख के दे कि हमें यहाँ जानवरों को खिलाने में प्रॉब्लम है। आप किसी भी जानवर को उसकी जगह से हटा नहीं सकते। अब ये रूल है, आप किसी भी एनिमल को अगर बोले कि जी डॉग्स को रिलोकेट कर दो या फलाना कर दो, आप नहीं कर सकते हैं आप, है ना। तो ये अभी शुक्र है थोड़ा बहुत कानून यहाँ पे भी आ गए हमारे थोड़ा। तो मैंने कहा आप लिख के दो, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, मैं करूंगी केस, और मेरे को निकाल के दिखाओ मेरी कैट्स को यहाँ से। और सब मैंने फिर बोला, एक भी आदमी नहीं आया। और अब वो आते हैं नीचे और बोलते हैं पास में कितनी अच्छी कैट्स है ना, हाय कितने प्यार से खा रही हैं, हाय कितना प्यार कर रही हैं। मैंने कर दी उनकी ऐसी की तैसी। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये मैं एक दिन मेरे घर के बाहर वहां लिखा हुआ था कबूतरों को खाना मत खिलाइए, यहाँ बीमारियां फैल जाती हैं, ये हो जाता है वो। हाँ, ऐसा भी लिख के आजकल लगा देते हैं। अच्छा, एक आदमी आया मुझे बोलता है आप तो पढ़ी लिखी हैं। मैं मास्क लगा के जाती हूँ ताकि लोगों को पता नहीं चले कि कौन खाना खिला रहा है, नहीं तो पूछेंगे, फिर वो बातें होगी, फिर पिक फोटो खिंचा लो, फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे को उस टाइम कोई डिस्टर्ब करे जब मैं ये काम करूँ। तो मुझे बोलता आप पढ़ी लिखी लगती है, ये पढ़िए ऊपर। तो मैंने देखा ऊपर, फिर उसके बाद अगले दिन वो बोर्ड वहां नहीं था, पता नहीं कौन किसने क्या कर दिया। तो वो बोर्ड नहीं था। मैंने कहा, फिर मैं वेट करती थी कि वो आदमी आए और मुझे दिखाई दी वो बोर्ड। फिर एक दिन वो मेरी फोटो खींचने लगा, फिर मैंने उतारा मास्क और फिर मैंने उसको सड़क पे गालियां निकाली। फिर मैं डॉग्स को खाना खिला रही थी, वो मेरी फोटो खींच रहा था, मैं मास्क लगाया, वो मुझे लोगों को दिखाना चाहता था कि ये यहाँ के डॉग्स को, कैट्स को, कबूतरों को, सबको खाना खिलाती है। फिर मैंने बोला तेरी आगे, मैंने रुक। मैं आज अपनी इमेज का ऐसी की तैसी फेर रही हूँ आपके चैनल पे, पर मैं हूँ ऐसी। मैं रियलिटी में जहाँ जानवरों की बात है वहां मैं बहुत गलत नहीं, मैं बहुत सही हूँ। फिर मैंने उसको गालियां निकाली और मैं भागी उसके पीछे, और वो उसने मुझे देख लिया, वो आगे भागा, मैं उसके पीछे। मेरी सिस्टर ने, सामने की बिल्डिंग में हम रहते हैं, मेरी सिस्टर बोलती क्या कर रही है, लोग तो उसको जानते नहीं, तेरे को तो जानते हैं। बोलेंगे उपासना सिंह कैसी अब गाली निकालती। तो कोई जानवर को मारे तो फिर मेरे अंदर कुछ पता नहीं क्या, फिर मुझसे सहा नहीं जाता। यहाँ जानवरों के लिए कोई करे, मैं आज भी खिलाती हूँ खाना। वो तो बेजुबान है, आपको मतलब वो थोड़े कह पाएंगे। अगर आप मारते हैं उनको, वो थोड़े जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं उनके पास कि मेरे को ठीक कर दो या मुझे खाने की जरूरत है। वो अपना खाना रोज खुद ढूंढते हैं। आप उन्हें मार देते हैं, उनकी टांग टूट जाती है या उनको जख्म हो जाते हैं या कुछ, वो ऐसे ही करके वहां मर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वो खाना भी नहीं अपना ढूंढ पाएंगे ना। तो फिर कौन खिलाएगा उन्हें ना। तो आप मतलब इतना
यही तो राक्षस बोलते हैं ना कि देवता और प्रवृत्ति। राक्षस में क्या फर्क है, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है मुझे लगता है कि अगर आप नेचर को खत्म कर रहे हैं। अभी आप देखिए चिड़िया, मतलब आपको बॉम्बे में आप बहुत ही कम चिड़िया देखेंगे, पैरेट्स देखेंगे या दूसरे पंछी आपको दिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ कौवे और कबूतर ही दिखते हैं, आपको कुछ और नहीं दिखता, क्योंकि वो मार दिए हैं, वो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं पैरेट्स को। अभी मैंने देखा मेनका गांधी जी ने जो अभी दिल्ली में जो रेड हुई, उसमें कितने सारे पैरेट्स को एक के ऊपर पिंजरों में भरा हुआ है, उसके ऊपर बड़े बड़े पॉलिथीन के बैग्स के अंदर भर के उनको वो किया हुआ है। बर्ड मार्केट, पता नहीं अभी जामा मस्जिद के पास कोई तो रेड डाल के अभी रिसेंटली हुआ है। तो मतलब उनमें भी जान है, आप उनको मार रहे हो, उनको कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं आपको बताऊं, मेरे को इतना ज्यादा तकलीफ होती है जब मैं ऐसा कुछ होते हुए देखती हूँ कि मैं सारी रात सोती नहीं कई बार, मतलब मुझे इतना दुख लगता है। अभी एक आउट ऑफ द वे जाके आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं ब्रह्म कुमारीज को मानती हूँ। वो बोलते हैं कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि जो आप कर्म करोगे वो वापस आने ही आने हैं, अभी नहीं आएंगे, थोड़े टाइम के बाद आएंगे, वो रिटर्न होगा ना, जैसा आप करोगे, जो बॉल फेंकोगे वो वापस आएगी। तो मैं उनसे बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि उपासना, इतनी ज्यादा क्रूएलिटी और इतना कुछ हो गया है दुनिया में कि अब ये फिनिश हो जाएगी दुनिया थोड़े टाइम में। मैंने कहा कितना टाइम? बोलते बहुत कम टाइम। तो उसकी वजह क्या है? ये जो दुनिया, और मुझे भी ऐसे लगता है, मैं खुद ऐसा रियलाइज कई बार करती हूँ कि अब टाइम आ गया कि जब मैं इतनी ज्यादा देखती हूँ, इतना क्रूएलिटी देखती हूँ, तो उन्होंने बोला कि बहुत कम टाइम है। और मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ डेफिनेटली कि अगर आप करोगे ना इस तरह से तो ये होने वाला है। आपका फेवरेट मील क्या है जो आप बनाते भी हो और बनाना भी पसंद करते हो और खाना भी बहुत? राजमा चावल। वाह। और पंजाबी है ना हम लोग, तो उस तरह के खाने, जैसे मुझे साग अच्छा लगता है, मुझे मक्की की रोटी अच्छी लगती है, और मुझे खाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे गोलगप्पे पसंद है मुझे ऐसी चीजें भी पसंद है, चाट वाट, मुझे हर चीज पसंद है। कि जब पहले मैं स्कूल टाइम में, तो बिल्कुल ही, मैंने बताया मेरा ऑपरेशन हुआ हार्ट का, तो मैं बहुत ही ज्यादा लाडली थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये ना रोनी नहीं चाहिए, अगर ये रोएगी तो इसके ऐसे करेगी तो हार्ट के ऊपर असर होगा। तो मैंने उसका पूरा नाजायज फायदा उठाया और जैसे ही मैं किसी भी चीज के लिए बोलती थी कि मेरे को ये चाहिए, तो मेरी मम्मी बोलते थे नहीं महंगी है। अच्छा तो मेरी सिस्टर को अगर 100 रुपए मिले तो मैं बोलूँ मेरे को 200 दो, तो उन्होंने नहीं 200 नहीं, अच्छा ले। तो मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। तो मैं लाडली रही, फिर मैं हॉस्टल चली गई, चंडीगढ़ में पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं जब पढ़ाई के दौरान ही मुझे फिल्म मिल गई, और फिर मैं मतलब इतना काम, मतलब मैं जब बॉम्बे आई तो मैं 3 शिफ्टों में काम करती थी, मतलब हाँ 2-3 शिफ्टों में ऐसे, मतलब मेरी फिल्में 4 फिल्में मैंने अपनी स्टडी के दौरान की। एक का नाम था 22-40 सासरिये, ये आज तक राजस्थान की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्मों में मानी जाती है, मेरे पे थी पूरी फिल्म। फिर अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, वो सुपर हिट। फिर बदला जट्टीरा सुपर हिट। फिर एक मैंने हिंदी फिल्म की रामवती, उसमें डाकू और इंस्पेक्टर मेरा डबल रोल था, वो भी हिट। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे लोग जानते थे क्योंकि फिल्में बहुत चली थी मेरी, तो मुझे काम बहुत ज्यादा मिला, मैंने बहुत ज्यादा काम किया, जैसा आपको पता ही मैंने बताया। तो मेरे को कभी ऐसा वक्त नहीं मिला कि मैं किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, मतलब मैंने कभी, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा, मेरा शौक नहीं है, मेरे को घर सजाने का शौक है, उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं खाना बनाने में जीरो। आपको लैंग्वेजेस बहुत सारी आती होंगी? लैंग्वेजेस, मैंने इंडिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में काम किया। तो आपको मतलब वो सारी आती है? मतलब मैं डब भी खुद ही करती हूँ अपनी फिल्में। तो लोग बोलते हैं पता नहीं चलता है कि आपको नहीं आती है। मैं उस टाइम, मतलब मैं किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी पिक कर सकती हूँ। आपकी फिटनेस और वेलबींग का क्या राज है? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर आप अंडे नहीं खाओगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर आप मीट नहीं खाओगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप
जैसे बताया कि पूरा दिन जब आप शूट में जाते हो, आप 3-3 आपने शूट किए एक दिन में, तो ये इतनी एनर्जी और ये सब कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगता है ये बल्कि जो नॉन वेज खाते हैं ना वो ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं वो तो बहुत जल्दी पच जाती हैं। लेकिन जो नॉन वेज है, डॉक्टर्स भी आजकल तो बोलते हैं कि मतलब जिसका भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नॉन वेज छोड़िए। तो मतलब उसको तो पचाना भी मुश्किल है। और मैं फिर उसी बात पे आ जाती हूँ कि जब भी किसी जानवर को मारा जाता है तो वो सबसे ज्यादा टेंस होता है। हाँ। सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में दुखी, सबसे ज्यादा तकलीफ में हम वो टेंशन, वो जो उसकी तकलीफ है वो खा लेते हैं। और मैंने अपने सामने लड़कियों को गिरते बेहोश होते देखा है शूटिंग्स में। और मैं 3-3 घंटे सोने के बाद मैंने 3-4 शूटिंग एक एक दिन में की और आज भी करती हूँ। और आज भी आपको कहाँ से लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ या कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है मेरी। मतलब मैंने जितने साल, अभी एज तो नहीं मैं अपनी बताऊंगी, लेकिन मेरी एज के हिसाब से मैं बहुत सही हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं अभी भी शूटिंग्स भी करती हूँ, मैं एनिमल्स के लिए भी काम करती हूँ, फिर मैं सिंटा में भी जाती हूँ। तो वहाँ पे भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी सिंटा की, तो वहाँ के जो आर्टिस्टों के लिए भी काम करती हूँ। ये मैं जब भी, अगर मैं सुबह भी आती हूँ 3 बजे भी आऊँ शूटिंग करके तो भी मैं 6 बजे इनको खाना खिलाने जाती हूँ। और मैं 1.5 से 2 घंटे तक मैं सड़कों के ऊपर खाना खिलाती हूँ, तो मेरी वॉक तो अपने आप हो जाती है। तो मतलब जो मेरी एक्सरसाइज है, मैं बार बार झुकती हूँ, मैं बार बार खाना खिलाती हूँ, वो सब मुझे मिलने आते हैं डॉग्स, और सब मैं उनको प्यार करती हूँ, वो मुझे हैप्पीनेस देता है। मैं किसी गुरुद्वारे में नहीं जाती, मैं किसी मंदिर में नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन मेरा गुरुद्वारा, मेरा मंदिर यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही। और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मतलब अब मैं काम थोड़ा कम, जब से मैंने काम कम कर रही हूँ, और मेरे कई बार तो मैं चीजें छोड़ भी देती हूँ इनके कारण। मुझे लगता है कि इनको कौन खिलाएगा। अभी तो मैंने रखी हुई है वैसे 2 लड़कियां, तो मेरा वेट भी इससे मैंने रिड्यूस किया है। मैं पहले इससे हेल्दी थी, जो ना उसका रीजन यही है। मेरे को इतना चलना पड़ता है 1.5-2 घंटे, और मैं अपनी खुशी से चलती हूँ। ऐसा भी नहीं तो लोग वॉक करते हैं, हाय हमें चलना पड़ेगा 1 घंटा, हमें 40 मिनट चलना पड़ेगा। मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं चल रही हूँ, क्योंकि उनके लिए मैं मुझे वो इतनी खुशी दे रहा होता है कि मैं उसी खुशी में चलती रहती हूँ। मैं थक भी जाती हूँ, मेरे पसीने भी निकल रहे होते हैं, मेरी पूरी शर्ट गीली हो जाती है कई बार, मतलब उनको खिलाते खिलाते ऊपर आके मुझे अपने घर पे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। फिर 4 कैट्स मेरी खुद की भी है। तो वो आपको इतना काम करना पड़ता है, इतना काम, और वो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है। और मुझे लगता है कि ये, मैं तो शुक्र करती हूँ भगवान का कि मुझे ऐसी जिंदगी दी भगवान ने, और सही टाइम पे मुझे सही रास्ते भगवान दिखाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट हॉबीज और फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, तो आपने वो मैंने बता दिया फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ। और बाकी मुझे डांस पसंद है, और मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है। और मेरा बेटा है जो नानक सिंह, वो अभी बहुत अच्छा ट्रेनर भी है, मतलब उसकी वर्कशॉप्स चलती हैं डांस की, तो वो अपनी अलग अलग रील्स डालता रहता है, उसे देखना मुझे अच्छा लगता है। फिर जब मुझे पास टाइम होता है, कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है, तो फिर मैं लोगों को, मेरे को लगता है कि मैं लोगों को हंसाऊं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी वजह से कभी स्माइल आए उनके फेस पे। तो मैं अभी अपने इंस्टा पे रील्स बनाती रहती हूँ, आपने देखी होंगी शायद, और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। मैं पहले इंस्टा वगैरह में कुछ यूज नहीं करती थी, मेरे को लगता था ये टाइम वेस्टेज है। अभी मुझे लगता है कि ये तो बहुत जरूरी चीज है लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। अभी एक इंसान नहीं कहूंगी, एक राक्षस ने कुत्ते को मार डाला यहीं पे लोखंडवाला में। 2 डॉग्स रहते थे एक बिल्डिंग में, जय, एक कुत्ते का नाम था, एक जय था, एक वीरू, उन्होंने रखा था बिल्डिंग वालों ने। उस डॉग ने सिर्फ वो भौंक दिया उसके जो है बच्चे पे, कुछ किया भी नहीं, सिर्फ उसने भौंक दिया, तो उसने उसको रॉड लेके मार दिया। तो मैं, एक जो किसी ने उसका प्रेयर मीटिंग रखी थी, मैं वहां पे गई, और फिर मैंने, इतनी मेरे को तकलीफ हुई उसको देख के। और वो जो दूसरा डॉग है वो सदमे में चला गया, वो कुछ खा ही नहीं रहा था। तो मैंने रील बनाई उसके ऊपर जय के लिए कि है ना, जस्टिस फॉर जय।
तो वो इतनी वायरल हुई, लोगों ने, मतलब मेरे से तो रहा नहीं गया, तो मैंने डाल दी बना के। आती मैं घर पे, मुझे लगा मेरे को कुछ बोलना चाहिए उसके लिए, तो मैंने बोला और मैंने डाला। तो अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया अब सोशल मीडिया हो गया। तो पहले तो मुझे इस बारे में बिल्कुल, मैं कोरोना के टाइम मैंने स्टार्ट किया, मतलब बहुत लेट शुरू किया। अभी भी मतलब लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं उस पे। सो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उसके ज़रिए हमें सारी लोगों का भी पता चलता है कि किसने कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग में खाना नहीं खिलाने दे रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। पता नहीं लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आपके करियर में कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स और कुछ ऐसे माइलस्टोन जो आप शेयर करना चाहते हैं? हम जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के बारे में मैं बात करती हूँ। मैं अभी बहुत बीमार थी, मेरा चीकू जो मेरा बिल्ली, वो मेरे पैर के पास बैठा रहा, और आप मतलब वो मेरे ऐसे पैरों को दबाता था ऐसे, उसके जो पैर है ना छोटे छोटे, वो ऐसे दबाता था। और वो 3 दिन मेरे को फीवर रहा, वो 3 दिन मेरे बेड से नहीं उठा, और उसने खाना नहीं खाया। मैं उसको खाना खिलाती थी हाथ से तो वो खाता था, नहीं खिला तो वो वहीं बैठा रहता था। और सिर्फ मतलब वॉशरूम वगैरह जाना होता था तो उठता था। वो 3 दिन उसने बेड से नहीं नीचे कदम रखा, जैसे वो प्रे कर रहा हो कि ये ठीक हो जाए या कुछ। ऐसा मैंने बहुत कुछ देखा है, एक एक चीज नहीं देखी। मतलब मैं ये सारी चीजें मैं अपनी जिंदगी में ये देखती हूँ कि ये करते हैं बच्चे, ये जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, भगवान को भी पता है कि ये उनके लिए खड़ी है या कुछ ना। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मैंने अपने साथ होते हुए देखा है, और मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी देखा है। जो मेरी दोस्त हैं, जो एनिमल लवर हैं, उनकी जिंदगी में कैसे चेंजेस आती हैं या क्या होता है। अभी एक मेरी फ्रेंड है निश्चल आनंद, यही लोखंडवाला में रहती हैं, वो बहुत करती हैं जानवरों के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि उपासना, एक ना लड़का मेरे साथ लड़ने के लिए आ गया, उसको बोलता है मेरी जो गाड़ी का टायर है उसके ऊपर ये जो कैट्स को आप खाना खिलाते हो स्क्रैच कर दिया, मेरी नई गाड़ी, मेरा ये हो गया वो हो गया। तो उसने बोला आई एम सॉरी, इधर नहीं खाना खिलाऊंगी, आपकी गाड़ी के पास नहीं खिलाऊंगी। बोलते मुझे बहुत दुख लगा कि मतलब तुम ऐसे बोल के जा रहे हो। वो जैसे ही गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी एकदम वो हो गई। वो लड़का ठीक था, वो लड़के को कुछ नहीं हुआ। लड़का आया, उसने माफी मांगी निश्चल जी से। उसने बोला कि मैं जा रहा था और मैंने बोला अच्छा किया मैंने ऐसा किया, ये किया, बोलना चाहिए था मुझे, और मेरा एक्सीडेंट हुआ। और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे घर के सामने खाना खिलाएं, और मैं खुद भी खिलाऊंगा इनको, आज के बाद इन्होंने मुझे बचा लिया। तो ये अगर मानो तो बोलते ना भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। तो आप मानते हैं तो आपको भगवान दिखता है, आपको नहीं मानते तो पत्थर। एक फन एंड गेम, आपको एक मतलब 1 या 2 वर्ड्स में आंसर देना है। क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन। फेवरेट एनिमल साउंड? सभी एनिमल्स की, अभी आप ऐसा नहीं कह सकते, मेरे तो सभी फेवरेट हैं। डॉग्स और कैट्स तो दोनों? अगर आपको एक दिन के लिए कोई जानवर बनने का मौका मिलेगा तो कौन सा बनेंगे? हिरन। वो कौन सा एनिमल है जो आपको लगता है कि अगर डांस कर पाए तो अच्छे अच्छे डांसर्स भी पीछे छूट जाएंगे? डेफिनेटली मोर। वो तो जो डांस करता है वो तो उससे तो सारे ही पीछे छूट जाते हैं। Okay. वो कौन सा एनिमल है जो सबसे अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन करेगा? बंदर। ओके। किस जानवर के बारे में कोई ऐसी बकवास बात जो लोग अक्सर फैलाते हैं? कि कुत्ते काट लेते हैं। वो कौन सा एनिमल है जिसका हेयर स्टाइल सबसे अच्छा है? ऊंट। ऊंट। ओके, अगर आप किसी जानवर को कोई ट्रिक सिखा सको तो वो कौन सी ट्रिक होगी? मैंने अपने पैरेट को सिखाया था बेबी। वो बोलता था बेबी दीदी, ऐसे बोला करता था। मेरा नाम बेबी है ना। हाँ। तो मैं उसको बेबी दीदी सिखाती थी और वो बोलता था बहुत प्यार।
वो कौन सा जानवर है जो छुपन छुपाई खेलता तो पक्का हर बार जीत जाता? मेरा ख्याल कैट। वो एकदम से उसको छोटी सी आहट भी पता चलती है। हाँ। मतलब जैसे घर के बाहर कोई आ रहा हो, बेल भी नहीं होती तो भी वो इस तरह से वो रिएक्ट करती हैं कि कोई आ गया। मुझे लगता है इनको जल्दी पता चलेगा कौन कहाँ छुपा है। वो क्या चीजें हैं जो हम इंसानों को जानवरों से सीखनी चाहिए? वफादारी। अगर हम पशुओं को खाना बंद कर देंगे, उनकी आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत हाँ, ये बहुत सुना है मैंने कि पशुओं को खाना बंद कर देंगे अगर खाना बहुत जरूरी है। हाँ। नहीं तो मेरे घर में भी कई लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब मेरे ससुराल साइड से तो बोलते हैं नहीं तो बहुत सारे ये हो जाएंगे, मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, फलाने कितना हो जाएगा। हम सांप खाते हैं क्या? तो वो तो नहीं ऐसे हो गए ना कि वो अभी इतने हो गए हैं कि वो हमें खा रहे हैं। ऐसी कंट्रोल जो है वो नेचर को करने दीजिए ना। वो तो आप ऐसे तो इंसान भी बहुत पैदा हो रहे हैं, फिर हम कहें इंसान बहुत पैदा हो रहे हैं इनको खा जाओ। तो जिसको कंट्रोल करना है नेचर उसे कंट्रोल करती है, उसके लिए हमें उनको मारने की जरूरत नहीं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, लोगों को भी शायद वो अच्छा लगेगा, मैं आप बताती हूँ। मैं अपने ससुराल गई, ठीक है, और उन्होंने हमारे ब्राह्मण जो होते हैं, जो आज भी कई जगह पे ऐसा है, बलि प्रथा है। बलि किसको? जो बकरियां हैं उनको काटा जाता है। और जनेऊ होता है इसमें। मेरी जो जेठानी है उनके बच्चों का जनेऊ था, और मैं आज तक अपने ससुराल जब भी गई हूँ तो मैंने उनकी हर बात मानी, क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम के लिए होती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि लोग कहें कि अरे एक्ट्रेस है इसलिए बात नहीं सुनती है हमारी, या कुछ ऐसा। हमारे लिए ऐसी भी धारणाएं होती हैं कि जो एक्ट्रेस होगी वो तो बात तो कोई सुनेगी नहीं। तो वो जो बोल रहे थे ना जनेऊ में, जो बिहार के लोगों को उनको पता होगा कि वो सब मट्टी उठा के सर के ऊपर ले जाके एक जगह पे डालनी है, फिर साड़ी पहन के ऐसे करना, इधर धागे बांध दो, पेड़ पे ये करो, जो वो बोले मैं कर रही थी, जो वो बोले मैं कर रही थी। जिसको हमारे पंजाबियों में हम तो बिलीव नहीं करते हैं कई चीजें, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको किसी भी, क्योंकि जब जनेऊ होता है वहां शादी जैसा माहौल होता है, तो हमारे पूरे रिलेटिव्स, मेरे ससुराल पक्ष के सब लोग आए हुए थे और वो शादी की टाइप था पूरा, और बोले अरे बहू हमारी कितनी अच्छी है, इसमें तो लगता ही नहीं ये मतलब फिल्म लाइन से है, और ऐसा बहुत मेरी तारीफें चल रही थी। अचानक मेरी जो घर में काम करने वाली है लड़की, उसने मुझे बोला कि नीचे 2 बकरियां आई हैं, वो बोलते हैं ये प्रसाद है। तो मैंने कहा प्रसाद है? तो मैंने बोला ये तो, बोलती वो काट देंगे उसको आज शाम को मंदिर में ले जाए। अब तो मैंने बोला ये तो नहीं होगा। अब मैं वो दोनों बकरियों को उठा के अपने कमरे में ले आई। अब मैं अपने कमरे में ले आई तो नीचे बातें शुरू हो गई, अरे वो बकरियों को ले गई, प्रसाद ले गई, फलाना हो गया। तो मेरे जो है, मेरे पहले सबसे पहले मेरे हस्बैंड एंटर हुए, बोलते हैं कि ये तो नहीं होगा, ये तो हमारे तो धर्म में ऐसा है, बलि प्रथा ऐसा। मैंने बोला, मैं अपने हस्बैंड को, देखो तुम्हें पता है मैं जानवरों को प्यार करती हूँ, ठीक है, अगर तो ये बलि आज हुई उससे पहले मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मेरी कराओ टिकट, मैं जा रही हूँ, और आज के बाद ना तो कभी इस घर में मैं एंटर करूंगी और ना ही मेरा तुम्हारे साथ आज के बाद कोई संबंध है। ये मैंने डिसीजन है मेरा फाइनल। अब ये डर गए। ऐसा नहीं, मैं भी समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, अभी कोई जमाना है, बलि प्रथा ये तो गलत है। अब ये चले गए। अब मेरी फैमिली के, मेरी सास, मेरा जेठ, मेरे हर आदमी ने आके मुझे समझाया यही बात कि ये तो बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये तो कुछ नहीं, ये तो कटने के लिए होते हैं, ये तो हमारे धर्म में है, ये हमारा। मैंने कहा धर्म में कोई भगवान ये नहीं कहता कि किसी को हर्ट करो, वो भगवान ही नहीं जो कहे कि किसी को मार डालो। कोई भगवान, कोई भी धर्म का भगवान ये नहीं कह सकता कि किसी को हर्ट करो या मारो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। अब नीचे बातें, अरे हीरोइन है तो पहले कहते थे एक्टर, सब तरफ से चालू नीचे। और मेरी जो घर में काम करती उसको बहुत इन सब चीजों में से बहुत, वो ऐसा बोला आपके लिए, वो ऐसा बोला, वो वैसा किया,
अब बकरियों ने मेरा पूरा फर्श गंदा अंदर से कर दिया, क्योंकि वो पॉटी वॉटी कर रही हैं, सब कुछ स्मेल इतनी बुरी, मेरी हालत हो गई। पर मैंने अपना पूरा स्टैंड रखा हुआ है कि नहीं जाने देना। अब जी पूजा का टाइम हो रहा है, अरे ओ हीरोइन देखो क्या कर रही है, फलाना क्या कर रही है। मेरी जो जेठानी, उसकी मदर भी उसको समझाए, देखो मतलब बच्चों के लिए कितना अपशगुन कर रही है और ऐसा कर रही है। मैंने नहीं जाने दिया। मैंने उनको यही सबको बोला कि आप आज के बाद अगर मेरे साथ कोई संबंध रखना चाहते हैं तो बकरियों को जो करना है आपको कर दो। मैं अभी पहले लेकिन उससे पहले मैं निकलती हूँ यहाँ से, मेरी अब टैक्सी मंगाओ, मैं जा रही। फिर खैर वो नहीं हुआ, और उन्होंने जो भी, एक और होता है कि उतने का दान दे दो पंडित को, जितने की वो है उतने का दान दे दो, अभी तुम ब्राह्मण हो, तुम समझती हो, ऐसा भी होता है। तो ये प्रथाएं है ना हमारी, जो फिजूल में चलाई गई, वो भगवान ने खाना है क्या प्रसाद? वो नॉनवेज खाते हैं क्या भगवान? तो खाना तो इंसान नहीं है ना, अपने टेस्ट के लिए आपने ये सब चीजें बना रखी हैं कि खाना है इसलिए भगवान का नाम ले लो, कि ये तो जी भगवान चाहते हैं। भगवान कभी नहीं, वो भगवान ही नहीं जो चाहे कि किसी को मारे, वो परमात्मा ही नहीं, वो तो सबका भला चाहते हैं, वो तो सबका अच्छा चाहते हैं। हम लोगों ने बनाई है ये प्रथाएं जो गलत है। सो ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मुझे अचानक याद आ गया ये, हाँ। और मुझे अभी भी वो सब लोग याद करते हैं, अरे वो तो उपासना ने जनेऊ के टाइम ऐसा किया। वो बकरा ही बोलेगा जनेऊ आपकी हो रही है और बलि मेरी हो रही है। हाँ देखो। ओके ओके, आने वाला कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप भी ज़्यादा ताकत से एनिमल राइट्स के लिए बोल रहे हैं? मेरी ना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या ऐसी शॉर्ट फिल्म्स जो सिर्फ जानवरों के लिए बनाई जाए। मतलब कहानियाँ होंगी, जैसे कि वो एक कहानी के शेप में होगा कि बच्चे ने कैसे वो जानवर को बचाया। कई आप देखते होंगे इंसिडेंट्स, एक बच्चे ने अभी वो डॉग को, वो नीचे रस्सी से उतरा और डॉग को ऐसे अपने साथ बांध लिया और उसको ऊपर लेके आया कुएं से। तो ऐसे वाले जो बच्चों ने किए हैं जो काम, या ऐसे जो लोग करते हैं, जो लोग कर रहे हैं, एनजीओज कर रहे हैं, और लोग बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो लगे पड़े हैं जानवरों की हेल्प करने, उनकी जिंदगी में मैं कुछ ऐसी कहानियां बनाना चाहती हूँ। तो अगर भगवान ने चाहा तो मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ स्टार्ट करूंगी जो एनिमल्स के लिए। एक मूवी है यूट्यूब पे, माँ का दूध नाम है उस मूवी में। उसमें हमारी काफ़ी सारी विजिल्स जो हमने किए डेयरी फार्म्स में और स्लॉटर हाउस में, वो यूज़ हुई है। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, 2 घंटे की मुझे उसका movie है। लिंक भेज देना। हाँ, मतलब वो, लेकिन वहां पे वो हर्ट कर रहे होंगे ना, मेरे बहुत, मुझे रोना आता है। जी नरेट कर रही है पूरी मूवी को। हाँ। बट जीवन बदल देने वाली मूवी है। मतलब हम लोगों ने पिछले साल 12,000 लोगों को स्क्रीन करवाया और उनको साथ में खाना भी खिलाया। मतलब हम लोग क्या करते थे कि लोग भागेंगे, फ्री में मूवी है, लोग आते नहीं थे, तो बोले आप आओ, खाना आपको खिलाएंगे हम। बैठे थे, बंद दरवाजा, अभी 2 घंटे के लिए आपको ये देखना है से करके 12,000 लोगों को दिखाया करें। बहुत अच्छा है। पर लोगों ने तुरंत, मतलब देन एंड देयर वही नॉनवेज छोड़ा, वही बोला कि नहीं हम सिर्फ प्लांट्स खाएंगे अभी, अरे और हम कुछ नहीं खाने वाले। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मतलब इंस्टाग्राम में कभी आया कि सेवा करना चाहते हैं और वो लाइफस्टाइल हम से जुड़ेंगे कि जिसमें हम पशु को नहीं हार्म करेंगे और खाएंगे। मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशकिस्मती है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं इसीलिए ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि शायद मेरी वजह से कुछ लोगों के दिल में आए कि हमें भी अब नॉन वेज नहीं खाना है या जानवरों की हेल्प करनी है, या तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। ये किसी अवार्ड से कम नहीं मेरे लिए। आपको क्या लगता है कि किस मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है एनिमल राइट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? मुझे लगता है सोशल मीडिया सबसे बेस्ट, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, या ट्विटर है, ये यही चीज़ें हैं जो आज हर कोई यूज़ करता है। छोटे से छोटा बच्चा कर रहा है, बड़े से बड़ा इंसान कर रहा है। तो मुझे लगता है इसी के थ्रू हम लोग जितनी भी अवेयरनेस फैला सकें वो अच्छा है। और बाकी हर एक जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या बड़े जो भी लोग हैं जिनकी कोई बात सुनते हैं लोग,
उनको सबको कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। अगर हम एक एक दो दो लोगों को भी चेंज करते चले जाएं तो दुनिया बदल जाएगी। एक मुझे क्वेश्चन पूछना है आपको। जैसे कई बार लोग सिर्फ कैट्स और डॉग्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में, पर कोई फार्म्ड एनिमल्स के बारे में बात नहीं करता। जैसे मुर्गियाँ होती हैं, बकरे होते हैं, और काफ़ी उनको मतलब ब्रीड किया जाता है, और उसमें गाय भी आती हैं, भैंसें भी आती हैं। तो मतलब क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं कि लोगों को कि आप थोड़ा बियॉन्ड सोचें, कंपैशन को थोड़ा बड़ा कीजिए, क्योंकि लोगों को जैसे मछलियाँ हैं, अभी कई सारे लोगों को तो ये लगता है कि मछलियों को दर्द ही नहीं होता। अरे हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग ना अपनी सहूलत के हिसाब से चलते हैं कि जिस चीज के बारे में बात नहीं करनी, हमने खाना है तो इसके बारे में मत बात करो। अब डॉग और कैट को तो खाना नहीं, तो उनके बारे में बात करो। तो ये ऐसा नहीं है, मछली को कैसे दर्द नहीं होता, मछली में भी जान है, उसको भी दर्द होता है। तो ये जो है, जैसे ब्रीडिंग की जाती है, जैसे कि किसी गऊ को प्रेग्नेंट किया जाता है, भैंस को प्रेग्नेंट किया जाता है, जहाँ उसके लिए जो बुल्स को यूज किया जाता है, वो बुल्स को कितने ज्यादा टॉर्चर करते हैं वो, उनको कितने महीने तक एक उसमें बोलते हैं बंद करके रखते हैं, और फिर उनको कितने इंजेक्शंस और क्या क्या चीजें। और मेरे को लगता है अगर वो ब्रीडिंग देख लें कि कैसे उनको प्रेग्नेंट करते हैं वो जो गऊ को या उसको या भैंस, तो इंसान कभी भी शायद वो दूध ही ना पिए। मतलब इतना हॉरिबल। और फिर वो दूध किसके लिए है, उसके बच्चे के लिए है। और वो बच्चे को तो मिलता नहीं, अगर वो लड़का पैदा हो गया, मतलब मेल पैदा हुआ, उसको तो वहीं मार देते हैं ये लोग। और वो जो गऊ है उसको, या जो भैंस है उसको, जब तक वो दूध देती है उसका भी वो पूरा टॉर्चर का टाइम चलता है। बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको थोड़ा सा दूध पिलाते हैं, उसको बार बार उसको प्रेग्नेंट करते हैं बार, और जैसे 3-4 साल में वो बांझ हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी उसके ऊपर मतलब इतना टॉर्चर है उसको, तो उसको फिर मार डाला जाता है। ऐसे ही हैंस वो सब जो मुर्गियों के साथ कितनी बुरी हालतों में रखा जाता है। अब वो मुर्गी में, चलिए मैं बोलती हूँ, आप जो खाते हैं और किसी बात को, इंसानियत और ये सब छोड़ दो, दर्द उनके ये वो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो मुर्गी को कैंसर नहीं है, या वो मुर्गी को और कोई बीमारी नहीं है, या कितनी डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं। वो जिस तरह की गंदी जगह पे रहती हैं और कितनी मुर्गियों के बीच में, और जिस तरह का उनका ख्याल रखा जाता है, उनको कितनी बीमारियां होंगी। और वो बीमारी आप खा रहे हैं तो आप कैसे बीमार नहीं होंगे। तो वो तो आप सोचते ही नहीं ना कि वो, मतलब, तो जिस टाइम इंसान ये सब चीजों को सोचने लगेगा, आप सिर्फ मुंह का स्वाद देखते हैं कि हमें स्वाद आ रहा है ना, और उस स्वाद का असर क्या होगा उसके बाद, वो कभी सोचा है आपने? तो आप अगर उनकी तकलीफ को भी सोचते हैं कि हमें नहीं देखनी तकलीफ, हम तो खुश हैं जी खा के, तो आप ये देखिए आप खा क्या रहे हैं, और आपका शरीर आपके साथ क्या करेगा। कुछ टाइम के बाद आप बहुत बीमार होंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो इसी वजह से आएंगी। कुछ लोग तो बोलते हैं अंडे भी वेजिटेरियन है। और ये चीज़ बहुत बड़ी डिबेट है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी ध्रुव नहीं, राठी का बिल्कुल वीडियो भी आया है नहीं, जिसमें वो बोल रहे हैं अंडे वेजिटेरियन है। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी।